दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता और कौन सी स्त्री जल्दी विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता लक्ष्मी क्षीरसागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन में बहुत शांति मिलेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है तो निसंकोच होकर मुझसे पूछ सकती हो। मैं तुम्हारे शंका का अवश्य निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वो कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता है? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? और मेरा तीसरा प्रश्न है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने उचित प्रश्न किए हैं। तुम्हारी यह तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसे मृत्यु के बाद मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन तुम इस पूरी कथा को ध्यान से सुनना और इसे पूरा सुना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसका कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनता है उसके मैं 32 अपराध क्षमा कर देता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ, इस कथा को मैं पूरे मन लगाकर और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तो दोस्तों, आपसे भी मेरी विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा जरूर सुने और पूरी लगन से सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है तथा शुरू करने से पहले हम अपने भगवान श्री विष्णु हरि को याद कर लेते हैं। हम अपनी माता लक्ष्मी को भी याद कर लेते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और सेठ के दोनों बेटों का विवाह भी हो चुका था। सेठ के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी, उसका स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव दुष्ट था। उसकी पत्नी अपनी बड़ी बहू को बहुत लाड प्यार करती थी, किंतु छोटी बेटे की पत्नी के साथ बहुत बुरा गया बात करती थी। घर के सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली पतिव्रता नारी थी। वे अकेले ही घर का सारा काम काज किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। उसका हमेशा अपमान करती थी। उसके पीछे का कारण बस इतना था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को बहुत ताना मारती थी, लेकिन वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दूध देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या और सुकन्या को सताने में उसके सास को बहुत आनंद आता था। कन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर के काम करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसी रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना होकर भी सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू से द्वेष करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती तो उसके साथ आकर उसे ताना मारती थी कि तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तू जल्दी जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटकर आने से पहले तू भोजन बनाकर तैयार रखना और आते ही मैं उस भोजन को ग्रहण करूंगी। और सुन, अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना होने पाए। बेचारी सुकन्या चुपचाप अपने सास अत्याचार सहन करती थी और उसके सास की हर आज्ञा का बड़ी ही विनम्रता से पालन करती थी। फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी चैन के सांस नहीं ले पाती। मेरे सासू माँ किसी न किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारती रहती है। पता नहीं कब उनके ताना देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार भी नहीं हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ जल्दी लौट आई, अब फिर से ताना मारेगी। तब सुकन्या ने दरवाजा खोला
तो उसे ने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वे सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा सदा सुहागीन रहो, तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उस सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में उसकी साथ घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आ गया और चिल्लाती हुई सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडार या दावत नहीं चल रही है जो राह चलते भीखमंगों को घर में बैठाकर खिला रही हो। सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू की एक नहीं सुनी और उसके सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचरे में फेंक दिया। उसके बाद वे सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने तुझे क्या कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद मत करना, लेकिन तूने क्या किया, उस दिन भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया है, इसमें आप इतना गुस्सा होने की क्या बात है। द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या के सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच कई देर तक बहस हुई। सुकन्या की दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दिया। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार के सामने खड़ी रही और बाहर से अपनी सास को आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी रहकर उस जंगल के रास्ते पर चलने लगी। तभी उसी समय अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगे। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। वहां सुकन्या ले देखा कि पेड़ के नीचे में कोटर बना हुआ है। फिर वे बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर की साधु महात्मा बैठे हैं। वे सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का रूप धारण करके बैठे हुए थे। जब साधु ने सुकन्या को देखा तो बोले, हे पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? रोना बंद करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारे सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा है तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करो, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या ने वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक से गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई। जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उसी स्थान पर पहुंच गया। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी। फिर दोनों ने ही घर वापस न जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि मेरा भी कोई पुत्र हो तो आज ससुराल में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को उस साधु के द्वारा दी गई पर्ची की याद आ गई और फिर जब उसने वह पर्ची खोलकर पढ़ा तो उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय बाद बाईं करवट लेने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिने करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे। उसी समय पर गर्भधारण किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्ची में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त हो जाती है और 5वीं रात्रि में मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और 6ठी रात्रि में मिलन करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। 7वें रात्रि में मिलन करने से बंधे पुत्री होती है।
8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि में मिलन करने से विद्वान और अतिश्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाले कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि मिलन करने से गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान, बुद्धिमान तथा बलवान पुत्र होता है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक से तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उस पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहां पर उसे वह साधु मिला था। सुकन्या अपनी पति की राह देख रही थी कि अचानक वहां पर 2 राक्षसी आ गए। वे राक्षसी अत्यंत मायावती थीं। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उड़ाकर एक ऐसे स्थान पर चली गई जहां पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो वह चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में छिपी रही है। जब वह राक्षसी भोजन की तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोटर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर उसी पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। जाने के बाद सुकन्या वे सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और वे सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वहां जाकर उसने अपनी सास को वह सारा सोना दे दिया और सारी हकीकत बता दी, जिसे सुनकर उसके साथ को बहुत गुस्सा आया और बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई है। इतने सोने से क्या होगा? मैं होती तो बहुत सारा सोना लेकर आ जाती। फिर उसके सास भी उसी जंगल के कोटर में जाकर छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी वे 2 राक्षसी वहां पर आ गईं। फिर उन्होंने उस कोटर को उड़ाकर एक बर्फीले पहाड़ पर ले गई। यह देखकर सास बहुत क्रोधित हो गई और बोलने लगी कि ये कहाँ लेकर आई है? यहाँ तो बस बर्फ और मिट्टी भरी पड़ी है। तभी उस राक्षसियों ने उसकी आवाज सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ को कोटर में छिपकर बैठी है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसके साथ की मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े आनंद के साथ रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहां पर उसके सास नहीं थी। उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसके सास की मृत्यु हो गई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र प्राप्ति की कामना है उसे मैंने सुकन्या की दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करनी चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह था कि किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है। तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वे स्त्री जल्दी विधवा होती है। जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। आशा करती हूँ आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें।